जैसा कि जानते हैं कि मैं निकाय चुनाव की चर्चा करते हुए लखनऊ से लेकर आपके संत कबीर नगर में आया हूँ। और संत कबीर नगर की वो धरती है जहाँ पे कहते हैं कि ये हरिहरपुर टाउन एरिया है, आदर्श टाउन एरिया है। आदर्श टाउन एरिया में मैं इस समय मौजूद हूँ और टाउन एरिया में मैं श्री पप्पू शाही जी, जिनका नाम है, उनके यहाँ मौजूद हूँ। लोग इन्हें शाही जी प्यार से कहते हैं, पप्पू शाही जी कहते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब बहुत मने दबंग किस्म के आदमी हैं। क्या आप दबंग किस्म के आदमी हैं? दबंग का परिभाषा जो है थोड़ा सा बड़ा उल्टा है। दबंग का मतलब जो है गुंडा से होता है। अब आप पूरे टाउन एरिया में घूम जाइए, 8-10% लोग हैं जो दबंग कहते हैं, और तो हमारे लोग हमको प्रेम से कहते हैं, हमारे साथ बैठते हैं। जी, पहला सवाल है कि मतलब आपको दबंग। दूसरी बात, मैं यहीं पे एक जनसभा हुई थी, उस जनसभा में मैं सुना हूँ कि आप आतंक 28 सालों से ये चर्चा में है कि आप आतंक किए हैं, तो क्या ये सही है? टाउन एरिया के विकास को रोकने वाले वही सब थे। ये दलाल थे, दलाली करते थे। एक ब्रिजेश पाल नाम का यहाँ चेयरमैन था 5 साल के लिए, उनका पिताजी 20 साल प्रधान थे। मैं देवरिया जिले से आया हूँ, हमको हाथों हाथ लोग लिए। अगर मैं दबंगई करता, अगर मैं ज़बरदस्ती करता तो 28 साल बाजार नहीं लगती है इतना, और बढ़ता है। हाँ, और बताएं, 243 वोट से जीतते आज 1867 पे आ गया। तो दबंगई की परिवार वो सब वैसे चिल्लाते हैं। लोगों का कहना है आतंक आतताई हो गए हैं यहाँ। हाँ, लोगों के साथ 100% आतताई। ये जो यहाँ आप जरा टाउन एरिया में घूम लीजिए, कहीं किसी जगह चले जाइए और लोगों से पूछ लीजिए कि यहाँ आतंक, तो उन लोगों के लिए मैं आतताई हूँ, आतंक बंद कर दिया हूँ। इतना मुकदमा, जिसको मारे 1 लिखाया, फिर गाली दिए 2 लिखाया, कुछ बदतमीजी किए 3 लिखाया, फिर किए तो 4 लिखाया। 4 मुकदमा जिसके ऊपर है, तो जब इस पे पड़ता है ना पेट पे चोट, तब दूर हो जाती है गुंडई। बहुत आते हैं। आप पूरा जाके देखिए टाउन एरिया में ये एकदम शांतिपूर्ण वातावरण से चुनाव हो रहा है। मैं गेट से बाहर नहीं निकला हूँ, मैंने बोल दिया है शुरू में ही कि मैं गेट से बाहर नहीं निकला, न गया हूँ कुछ नहीं। पूरे टाउन एरिया में यही आतंक है। आतंकवादी तुम लोगों की बहन नहीं, आतंकवादी रहूँ तो फिर ये रास्ता नहीं चलने देंगे। यहाँ ठाकुरों का लखना पार्क, जसोवर, फलान ढिकान, चारों तरफ से आते थे, सब गुंडई करते थे मोटरसाइकिल लेकर। ब्रिजेश पाल का एक तो लौंडा है, सोनू पाल नाम है, ड्रगिस्ट है, ड्रग लेता है रात दिन, और 15 साल उसको यही गुंडई किया, गैंगस्टर में बंद रहा। फिर एक मर्डर में जो है बंद रहा जो है, तो यही आजीवन कारावास का मुलजिम है। ब्रिजेश पाल के ऊपर 9 मुकदमा। यही 3 आतंक, यही दोनों आतंकवादी कहते हैं, उनके दलाल कहते हैं आतंकवादी, और कोई नहीं कहता। तो आतंकवादी हूँ, मुझे छोटा अतीत कहते हैं, तो उन लोगों के लिए हूँ, लेकिन मैं संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार काम करता हूँ। ये हमारे लोग बोलते नहीं थे, जब वो मारते थे डरते थे। उनको बुलाया, हमने कहा आप आगे रहो, मैं पीछे हूँ, अगर इसमें कहीं मैं फिसल जाऊँ तो तुम बताना, तुम्हारा साथ दूंगा। गरीब आदमी है, साथ दिया। FIR कराया दरोगा जी, उसमें जांच किए, चार्जशीट लगाए, मुकदमा 4 मुकदमा, 3 मुकदमा, 2 मुकदमा, सब राइट टाइम हो गए हैं। वो जो घूम रहे हैं सब ना, वो ऐसे घूमते आतंकवादी कहते हैं, कहीं एक थप्पड़ मार देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो वो आतंक संविधान के जो विरोध करेगा, नियम कानून का विरोध करेगा, तो उसके लिए मैं आतंकवादी हूँ, रहूँगा। दूसरा सवाल आपसे कि आपका जैसा घर है वैसा ही मैं देख रहा हूँ कि इस टाउन एरिया को बनाने की कोशिश में आप लगे। अब आप सुनिए, मेरा घर है, हमारे यहाँ गुरुजी बैठे हैं, जरा एक बार कैमरा उधर घुमा दीजिएगा जरा सा, और पूरा घुमा दीजिए चारों तरफ। है खड़ा होकर घुमाओ, चारों तरफ खड़ा होकर घुमाइए। जरा इनसे ये पूछ लीजिए कि पप्पू साहब बुलाए थे, बताइए। फिर आइए हमारे पास। आपको बुलाया नहीं? इनका प्रेम और व्यवहार हम लोगों को लाया। प्रेम व्यवहार, ऐसा तो नहीं कहीं दबाव में? नहीं, कोई दबाव नहीं। कोई नहीं, अंदरूनी दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। कोई पैसे की लालच या कभी कोई जो आतताई की वजह से? नहीं। आप
बताइए आप बताइए। हमारा जान दीजिए वोट भी नहीं है, लेकिन तब भी आते हैं व्यवहार के साथ। कुछ लोग आप बताइए क्या इनके बातों में क्या है, क्या स्वभाव है? ऐसा तो नहीं कहीं दवा में आप बोल रहे हैं? नहीं कोई दवा नहीं। कोई दवा नहीं। आप बताइए कि कैसा व्यवहार है? क्या चीज? व्यवहार लाया। उनको व्यवहार लाया चाची जी आप बताइए कैसा व्यवहार है चेयरमैन साहब का? बढ़िया व्यवहार है। नहीं, लोग कहते हैं आतताई है, आतंक पैदा करती है, ऐसा है क्या? आप दवा में तो नहीं बोल रहे, क्योंकि इनके घर में है इसलिए ऐसा तो नहीं है। कोई दवा नहीं। कोई दवा नहीं। प्यार और मोहब्बत है बहुत। हाँ, काम करती है टाउन एरिया की। ये दूसरी बात, मैं यहाँ खुद मौजूद था, लोग यहाँ चल करके लोग आ रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं। मैं इसे देखकर बड़ा कुछ दिल हुआ। पहले मैं बाहर भी सुनता था कि उनका आतंक है, ऐसा मुझे शायद महसूस, अब जाके महसूस हुआ ऐसा है नहीं, क्योंकि लोग विकास करना चाहते हैं। जो आदमी विकास करता है उसके पीछे लोग लगे रहते हैं कि विकास न हो, हम आगे बढ़ते जाए। ऐसे में फिर एक बार इनसे हम सवाल करेंगे। ये लोकप्रियता है, ये लोकप्रियता है, महिलाओं, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों का प्रेम है। ये आतंकवादी जो है अब धीरे धीरे छंट रहा है। जो उधर देख रहे हैं आप, अब कम होते जा रहे हैं। तो आतंकवादी तो उनके लिए, मैं आतंकवादी छोटा अतीत, बड़ा अतीत, दाऊद इब्राहिम सभी हूँ। मैं कहाँ कहता हूँ मैं नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो गमछा लगा है लोगों के पास, ऐसा पार्टी की वजह से है कि आपके प्यार मोहब्बत से? बता रहा हूँ, हमको पिछली बार बीजेपी यहाँ से 1867 वोट से हारी थी। क्यों साहब? एकदम सही है। और 10 वार्ड के वार्ड मेंबर भी जीते थे, 20-10 बीजेपी के हार गए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय साहब और ये जिला अध्यक्ष जगदम्बा लाल श्रीवास्तव साहब है ना, उन्होंने मुझे बुला के टिकट दिया। बहुत सम्मान की, बहुत सम्मान की। कह आई थी आप पार्टी से लड़िए, हमारी पार्टी की सारी नीतियाँ आप हरिहरपुर में उतारे हैं। आपका मैं काम देख चुका। हमने कहा मुझे कोई डर नहीं लड़ने में, आपके से लड़ लूँगा सम्मान। मेरे लोग जो है मेरे साथ हैं। आपको मैं जीत कर एक सीट दे रहा हूँ। जीत कर नहीं, परसेंटेज से दे रहा हूँ, परसेंटेज से दे रहा हूँ। और विकास की जहाँ तक बात है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो है, जो चलता रहता है। देश का विकास धीरे धीरे हाईटेक हो रहा है ज़माना। पहले हम लोग जो है, पहले बिजली नहीं आती थी, तमाम बातें थी, धीरे धीरे तो विकास तो एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगी, होता रहेगा। हाँ, अब उसमें एक चीज़ जरूर है, जब तक मैं इंटरेस्ट ले के काम नहीं करूँगा तब तक ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी, योगी जी और जो भी कोई योजना देगा मैं यहीं खा डालूंगा, आधा तिहा कर लूँगा तो का पाएगी महिला, उसका घर बन पाएगा। तीसरी चीज़, दारू और शराब पूछ लीजिए, कहाँ मैं साड़ी बांटा हूँ, कहाँ मैं दारू कभी बांटा हूँ। 28 साल हो गया। दारू पीने वाला आज भी मार खा के जाता है दरवाजे से। चुनाव में भी अभी एक महिला के पैर पे गिराया हूँ जो है, वो दारू पी के आया था। वो समझा कि हमको बैठाएंगे, अभी इज्जत देंगे कोर्ट के लिए। हमने कहा तू तो अपनी औरत और माँ को मारता है, वो सब हमको मोबाइल से लाइव सुनाती है, चल उठा पकड़, इधर कोई थोड़ा डराया धमकाया तो अब माँ को बुलाया, पत्नी को बुलाया, पैरवा पर सरा रख के कहा पैर, अब इसके बाद नहीं मारोगे। सुधार अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो वोट क्या चीज़ है, अब हमको वोट देगा, लेकिन माँ और पत्नी दे मिल गया तो। और सुनिए, गमछा की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा है और ये गमछा है। यही लोग बताए, संजय जी हैं और लोग हैं संगठन के जो है लोग हैं, समझ पांडे जी हैं, तो कहे भैया ये चलता है। तो हमारे पास छोटे बच्चे जो 1 साल का है और जो 90 साल की बुढ़िया है, मैं तब उसकी व्यवस्था करूँगा जब सबको मैं दूँ। मेरे पास बच्चों की फौज है, मैंने मंगाया। हमने कहा अगर 28 साल में एक रुमाल ही दे पा रहा हूँ तो ससम्मान दूँगा। मैं बांटा नहीं, मैं हर व्यक्ति को सम्मानित किया
अपने दरवाजे पर मेरे आए, उनको मैंने उनके गले में डालकर एक सम्मान दिया। इसकी क्या कीमत है? 100, 150, 200 की कीमत का क्या मतलब रह जाता है? सम्मान दिया है तो गमछा दे दिया। लोग गमछा लेने थोड़े आ रहे हैं। आज तक सम्मान लेने 5 रुपया कोई नहीं लिया आज तक, न साड़ी न कुछ न कुछ। तो एक चीज़ है, उससे सम्मानित हो रहे हैं और हमारे दरवाजे पे आके हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। तो विकास तो ऐसा बना दूंगा कि फिर देश में नज़र नहीं आएगा। अगर मेरा मादा है तो मेरे पास मेहनत है, लेबर, और मैं अकेला हूँ यहाँ। ये भी नहीं है कोई मेरा सहयोगी है। एक लैपटॉप है, एक मैं हूँ, और मेरे अंदर स्टेमिना है काम करने में। 2 बजे रात तक काम करता हूँ और उसके बाद जब सोता हूँ तो 11 बजे निकलता हूँ। बाहर आदमी बैठे रहते हैं 50। कोई यह नहीं कहता है कि लेट हो रहा है और नहीं निकले। टिप्पणी नहीं हो तो जानते हैं बाबू जब निकलेंगे यही बैठेंगे, 11 बजे रात में घर जाएंगे, जब तक सबके समस्या का हल नहीं कर दूंगा। दूसरी चीज़, 2 पक्ष लड़ाई करके आता है, सीधे बोल देता आप गलत हैं, आप सही हैं। नाराज हो जाओ, वोट मत देना, लेकिन 3 महीना बाद, 2 महीना बाद, 1 महीना बाद जब आत्मग्लान होती है तो आदमी कहता है आदमी सच्चा है। आप हमारी चीज़ों को टीवी और अखबार वाला मैं आदमी नहीं हूँ, वहाँ निकाला करे जो है, उससे कोई फर्क उर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे हरिहरपुर के लोग जानते हैं, मैं आताई हूँ कि क्या हूँ। हाँ, बदमाशों के लिए मैं फिर चाहे पुलिस कह लीजिए, चाहे छोटा हाथी बड़ा हाथी जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। मैं संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार काम करता हूँ। थोड़ा मैं होम्योपैथिक दवा है, उसमें समय लगता है, तो मुकदमा लिखा के, कंप्लेंट करा के मुकदमा लिखूंगा, दरोगा जी जांच करके चार्जशीट भेजे कि 20 साल में सुधर जाएंगे और लोटा थरिया बिक जाएगा। कितनों का बिक चुका है, डर है, सब वही सब हैं। कुछ लोग घर बैठे हैं, बदमाशी बंद हो गई है। कुछ लोग हैं वो भी अपना है, आधा तो बाहर ही है। मैं उनका विरोध, उनके राजनीति का पिंडदान करके गया ठाकुरद्वारा बैठा दे रहा हूँ। 20 साल उनके बाप प्रधान रहे, 5 साल ब्रजेशपाल प्रधान रहे, कुछ नहीं किया इस व्यक्ति ने। मैं 3 जिला पार से आया हूँ, लोग मुझे हाथों हाथ लिए, उसी को लेकर चल रहा हूँ। न मुझे MP और न MLA बनना है। हम अपने हरिहरपुर, जहाँ के लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए मैं काम करूँगा। आवास ले आया, घर बनवा दिया, टोटल बनवा दिया, यहाँ से वहाँ तक लग के काम किया। चाहे जाड़ा, तब ये AC और ये भी नहीं था, लग के बनवाया। तीसरी चीज़, मेरे कमाई का जगह अलग है। मैं 200 करोड़ 150 करोड़ का काम करता हूँ। गवर्नमेंट अगर हमको 100 करोड़ का मैं ठेका लेता हूँ तो 10 करोड़ हमारा है। कितना चबाऊँगा, खाऊँगा एक साल में। और सबसे ज़्यादा टैक्स देता हूँ, 42%। अगर मैं 10 करोड़ कमाया तो 4 करोड़ 20 लाख में टैक्स देता हूँ। मैं इन लोगों को नोच खा के क्या पाऊँगा और कितना रुपया मैं चबाऊँगा? मेरी कोठी नीचे आ जाएगी। उसको कहने दीजिए, एक बार ब्रजेशपाल नहीं बाटा दे रहा तो पानी के घर का पिका, तेरे बाप के जैसे चोट थोड़ा था मैं। इनके बाप सत्याचरण पाल हिस्ट्री सीटर मौली थाना के रजिस्टर नंबर 8 में इसका नाम दर्ज है, जाकर देख लीजिए। नाम दुराचारी सत्याचरण पाल, 8 मुकदमा इसके ऊपर है। इसका बेटा 1 नंबर का लाखैला है इधर उधर। अब थोड़ा हवाबाजी कम कर रहा है, बंद करा है 2 बार से, अवकाश में आ गया। और पूछिए। और दूसरा सवाल ये है कि आपके यहाँ एक हनुमान मंदिर था, अभी वहाँ मैं गया भी हूँ, देखा भी हूँ, वार्ड नंबर 7 के बगल में ही है शायद हनुमान मंदिर, जहाँ पे श्री राम जानकी, उसी बगल में हनुमान मंदिर था। उसे तोड़ करके लोगों का ब्लेम है कि तोड़ करके आप उसके अरे हराम जादव की फौज है साहब। 80 लाख रुपया मैंने ले आया उस राम मंदिर के बगल में। एक भंडारा लगाते थे साधु बाबा, तो वो जो है कुछ लोग कहते थे कि ये इसको बनाओ उसको बनाओ। हमने कहा अच्छा ठीक है, समय आएगा बना देंगे। मेरे दिमाग में आया कि इसको कुछ काम कर दिया जाए। एक महंत जी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ कर दीजिए। शासन में लगा, 55-57 लाख रुपया ले आया। बगल में भंडारा और लैट्रिन बाथरूम तोड़ के, अरे वो झूठे हैं, झूठ की खेती किया था तभी तो यहाँ से गुजर गया। आज कोई पूछने वाला नहीं है। उसको इतना बढ़िया बनाऊंगा, माताएं बहनें बैठ के भजन करेंगी। और उसी नहीं, वही नहीं, अभी जो असली मंदिर है उसके ऊपर अंदर नहीं, गर्भगृह में नहीं हलूंगा, सब तोड़ ताड़ के संगमरमर लगवा दूंगा। अपने लोगों के बीच कह रहा हूँ। वो क्या कहेगा झूठ की खेती किया है। वो इसी लायक होता तो जो है ये लोग उसी के तो थे, लेकिन मजबूरन थे, कोई उसका विकल्प नहीं था। विकल्प पा गए तो आ गए, प्यार दिया, मोहब्बत दिया। पहले अब मैं चाटुकारी नहीं करता। जो काम हमारे होने लायक रहता है कहता हूँ, जो नहीं होने लायक रहता कहता नहीं होगा। और आप पूरी फौज खड़ी है, एक बार बोल देता हूँ सब लोग जबान बंद करते। अनुशासन है हमारे यहाँ। हमारे गुरु जी का बच्चा यहाँ बैठा रहता है, पूछते हैं कहाँ हो, भैया के हो, समझ गए कि भैया गलत काम नहीं सिखाएंगे।
हमारे यहाँ शराबी पियक्कड़ नहीं आते हैं, अभी आ गए तो 2 थप्पड़ मार के भेज दूंगा यहाँ से। ये महिलाएं, इनके पति को मैं शराब पिलाने जाऊँ, जाके पीटेंगे, इनको पीटेंगे, उनको पीटेंगे, थाली बर्तन पीटेंगे। शराब तो सबसे बड़ी बुराई है आजकल के समाज में। जब पिया हो गया, इनका समाज शराब पीना है, पीना अपना थके हारे हो 150 ग्राम लेके पी के अपन सो रहो, पीकर उपद्रव करोगे, उनको भी ठोकता। एक चीज और सवाल है, कांसीराम आवास पूर्व में बहुत बने आपके हैं, हाँ। लेकिन वो कहीं न कहीं जर्जर हो रहा है। बता रहा हूँ, हाँ, बहुत जल्दी। कांसीराम आवास नहीं है वो, कांसीराम आवास ये बसपा में था ब्रजेश पाल। तो कांसीराम आवास जब आया तो वो खलीलाबाद में चला गया। खलीलाबाद वालों ने, तो हमने कहा कि खलीलाबाद कांसीराम बन रहा है तो मैं क्या करूं। मैं चला गया दिल्ली, मैं स्कीम लेके आया IHSDP, सुनिएगा, और वहाँ मैंने 3 महीना मेहनत किया। हमने कहा मैं भी कुछ ले आऊँ। मैं भारत सरकार में गया, 2 कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन का लाया, 3-3 मंजिल बना के कंप्लीट किया। अभी ये अलॉटमेंट जब आया तो ये तब तक प्रधानमंत्री जी की योजना आ गई। उन्होंने, मोदी साहब ने एक योजना दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना। मैंने उसको पढ़ा, देखा, हमने कहा वो तो फ्लैट टाइप है और घर पे घर बनाना है। उसमें ज़मीन भी फ्री थी, मकान भी फ्री था, 5% था उसमें, पैसा लगता था। उसके बाद जब ये आ गया तो अब सब कहने लगे, अब भाग के उसमें से आ गए, ये घर वाला दीजिए। अब घर वाला बढ़िया पुश्तैनी ज़मीन है, घर पे बनवा दिया, वो पड़ा हुआ है। अभी उसमें भूले बिसरे तमाम लोग तो है, कोई मोहल्ले से आया, मार पीट करके खदेड़ दी, उसकी बहू खदेड़ दी, झगड़ा कर दी, वही सब तो है। वो जल्दी नहीं है। अभी उसको फ्लैट टाइप बनवाऊंगा, पहले ये घर बनवा लिया, 25-50 लाख रुपया, 10-20 लाख जाके उसको और खूबसूरत बनाऊंगा। वो जो अभी बच्चे जिनके पास जमीनें नहीं है कोई घर बनाने के लिए, उनको उसमें कर दिया, वही तो है। 17, 18, 20 तो जगदीशपुर में रहते हैं, 30, 35, 40 और उधर रहते हैं। यहाँ आप जाके देखिए, यहाँ सब रहते हैं। जर्जर हो गया वो सब, उल्टा सीधा। यहीं एक खड़कैया में है, 7-5 इतनी गंदगी किए रहते हैं। जब जाता हूँ साफ फाफ कराता हूँ, अब उसी पे पेशाब करें, उसी पे फुल करें, तो ये घर पे थोड़ा मैं हल्के देख पाऊंगा। साफ सफाई करना तुम्हारा काम है, मैं थोड़ा जाके कर पाऊंगा। जैसे मैंने वो जर्जर नहीं है, वो सही है, वो कहीं गड़बड़ नहीं है। जब कोई भूला भटका है, जिसके पास जमीन नहीं है, वो उसमें रह जाएगा। बहुत लोगों के पास जमीन नहीं है, जमीन है, जाकर उसमें रहो। जमीन है, यहाँ से ले लो, प्रधानमंत्री जी की आवास योजना ले लो। मोदी जी की 2 योजना, स्वच्छ शौचालय था और प्रधानमंत्री आवास योजना, मैंने ले आके जमीन पे उतार के दिखा दिया। आप जाके देखिए, उन कुत्तों को दिखाइए जो है, जो घूम रहे हैं इधर उधर, आतंकवादी कहते हैं। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला हूँ। अब इसके बाद जो नाली कह रहे हैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। 4000 जहाँ घर बनते हैं, यहाँ कार्यालय के नीचे 100 मजदूर सुनते थे, आके बैठते थे कि मजदूरी के लिए आते थे। ये देहात क्षेत्र है, वो पतली रोड है, बालू कहाँ गिराएंगे, उसके सर पे गिराएंगे। जो आपसे कहा है कि ब्रजेश पाल के दरवाजे पर ले गिराएंगे सर। अब गिर गया तो नाली बह रही है, नाली भर गई, पानी रुक गया, डाली गई, आई गढ़ा हो गया, बनवा दूंगा 4-6 महीना के अंदर, चमड़ा चमन कर दूंगा। दूसरी चीज, पानी की सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। वो सब हरामजादे लगा के चले गए, उल्टा सीधा पाइप डाल दिए। मैं 10 साल से 28 साल से भोग रहा हूँ, कहीं यहाँ लीक हो गया, कहीं वहाँ लीक हो गया। अब हम उसको व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे। हमारे मकान सब जितने हैं लगभग बन गए हैं, जो नहीं बने वो भी बन जाएंगे। पूरी सड़क में पहले पाइप डलवाएंगे, बढ़िया पाइप डलवाएंगे। इसके बाद एक कनेक्शन फ्री में देंगे। उसका जो भी आएगा, एक कनेक्शन का दाम 1750 रुपया है। अभी आप कनेक्शन हम पाइप डलवा दें जो नियम है, और उसके अनुसार फिर रोड बना दें। आपका जो है नियम उसका ये है कि आप आए, हमसे फार्म भरे, कनेक्शन दिए, तो उसमें नियम यह है कि रोड की तोड़ाई का भी पैसा वही देंगे और पटाई का भी पैसा वही देंगे। 8000 रुपया कनेक्शन देंगे। इससे बढ़िया 1200-1400 में उनसे हम बाद में अपना जैसा समझेंगे पूछेंगे। 1200-1400 में उनको टोटी दे रहे हैं निकाल के, पंडित जी जाइए आप लोग लगा लीजिए, उसमें टोटी आप पान करिए, जब कुछ होगा तो 2 टर्म में दे दीजिएगा, 500-1000 रुपया 3 टर्म में दे दीजिएगा। तो हमारे लेने के ऊपर है, नहीं बाद में सड़क तोड़वाएंगे। अब व्यवस्थित तरीके से काम होगा। पानी की समस्या, उन सबों की सोच ऐसी नहीं है। नाली बन, अब पानी जब टोटी आ जाएगा घर में, तो जो पानी 4 बाल्टी गिरता था, 4000 बाल्टी गिराएंगे। गाड़ियों धोई हैं, वहीं से मोटरसाइकिलों धोई हैं, वहीं से गाड़ी भी धोएंगे, मोटरसाइकिल भी धोएंगे, घरों एक बार गर्दा से झाँक देंगे। उसका पानी भी तो निकालना है, और नहीं तो फिर कचरा हो जाएगा। ये सब दिमाग में हमारे है, बहुत सोच
हमारे अंदर है ये सब चीज़, ये सब इन सबों की सोच ही वहाँ नहीं है। आतंकवादी कह के चुनाव लड़े, यार अब जाए खत्म हो रहे हैं। अब जो है हरिहरपुर की जनता स्वतंत्र हो गई। मैं कोई लफाजी नहीं करता, विकास उकास करके काम धाम करके फिर अपने घर, अब बच्चों के लिए भी समय देना है। पत्नी के रोज़ डांटती है जो है, आप 12 बजे रहते, 1 बजे खाना खाते, 3 बजे दवाई खाते। उसे मुझे बहुत लालसा नहीं है, रुपया पैसा मैं चबाऊंगा नहीं। 10 करोड़ रुपया सालाना हमको मिल जाता है, आपसे अपने ठेका पट्टे से, इसको क्या नोच के पाऊंगा। मैं 1 करोड़ की गाड़ी हमारी मर्सिडीज है, सबसे ज़्यादा टैक्स लेता हूँ, उनसे 50,000 ले लूँगा। 10 दिन लखनऊ चला जाऊँगा, तेल खर्च हो जाएगा उतना। उसकी सोच वहाँ तक है। मैं अपनी व्यवस्था जब कर लिया, ये हुआ कि मैं मजबूत हो गया, अब मुझे इनसे तेल नहीं मांगना पड़ेगा गाड़ी में भराने के लिए। ठीक है, उनका प्यार है, मोहब्बत है, उनका भरोसा है, बैठा हुआ हूँ। मुझे चेयरमैनी की भी चिंता नहीं है। चेयरमैनी 10 साल मैंने दूसरे के कलम से चलवाया है, सारे लोग जानते हैं। कहीं इधर उधर नहीं गया, कहीं पटी मनकटी देख लीजिए, साल भर में राइफल गोली चोरकटाई सब हो गया। हरिहरपुर में पट पाई, एक आदेश पर चेयरमैन साहब का, चेयरमैन का मैं पीओ बन के काम कर रहा हूँ। जो भेज देता था दस्तखत करते थे, अगर मैं चोरी करता तो डकैती डाल के भग जाते। ईमानदारी से काम कर, जो भी जैसे है वैसे चलेगा। ये सब फ्रॉड हैं, सब ऐसे कहते। अब तो मैं जवाब भी नहीं देता इन सब की बातों का। जनता, हरिहरपुर की जनता मुझे जानती है। हरिहरपुर से मुझे मतलब, बाकी लोग मुझे चोर कहें, गुंडा कहें, बदमाश कहें, उनकी बात की ऐसी तैसी। एक चीज़ और है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा जो है, हाँ, यहाँ सब कुछ आपके पास है। मैं देख रहा हूँ टाउन एरिया में, लेकिन ये बड़े हॉस्पिटल। एक बात बता दे रहा हूँ, और सारे लोग जानते हैं, शिवपाल यादव हमारे दरवाजे पे आए थे जब दशरथ चौहान का इलेक्शन था, और यहाँ रामनाथ गुप्ता नाम का एक कार्यकर्ता है हमारा, तो उसने कहा भैया हॉस्पिटल की मांग है। हमने उनसे कहा, उन्होंने सेंक्शन किया। हॉस्पिटल बनते बनते 11 साल लग गया। वहाँ डॉक्टर नहीं था, दौड़ धूप कर लिख पढ़कर 3 पोस्ट उसमें बना। सीएमओ साहब, एक पोस्ट बनने का मतलब 3 लोगों की ड्यूटी लग गई कि ये जगह एक डॉक्टर हरिहरपुर के लिए शासन ने बैठाया है। वो लोग हैं अपना दवा दारू जाके अपना करते हैं। वो एक दिन सुन रहे थे, भाषण दे रहा था कि 100 बेड का हॉस्पिटल ले आएंगे। जगदम्बिका पाल 1988 में आए थे, ब्रजेश पाल को चुनाव लड़ाए थे, वो भी ऐसे घोषणा करके गए थे। अब 100 बेड के हॉस्पिटल यहाँ ले आएंगे तो 100 बेड का हॉस्पिटल, 200 डॉक्टर भी चाहिए। हम तो 3 डॉक्टर बैठाने, पानी पीने लगे 13 साल लग गया। ये सुविधा उविधा सब है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है गवर्नमेंट की जो सुविधाएं वो भी है वहाँ पे, जो जाते हैं। मैं तो लोगों से कहता हूँ वहाँ ना जाओ, बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, झोला छाप के पास मत जाओ, नहीं तो कुल रुपया ले लेगा। सब है, वो झूठा है, कुछ बात करता है। तो ये है, आपको बता दें, ये है पप्पू शाही जी, जो अपनी बातों में खरा निकलते हैं। और एक बात सुन लीजिए, मुझे घमंड में रावण से बड़ा अहंकारी हूँ। पिछले साल हमारे यहाँ जब ये लोग यही ले आया था बीजेपी को, बीजेपी थोड़ा आती, बीजेपी समुद्र है, यही ले आया था भाजपा को। कभी वो भालचंद के साथ गया, कभी वो जो है बसपा के साथ गया। तो कुशल तिवारी और भालचंद जिसका पीछे नहीं गया, और भालचंद के साथ गया तो खाली हरिहरपुर का काम फंसाने के लिए कि इनका काम रुक जाएगा, लेकिन रुका नहीं। हाई कोर्ट से स्टे ला कर मैंने सड़क बनवाया है। और दूसरी चीज़ ये है, जो कहते हैं घमंड घमंड, पिछले साल हमारे कार्यकर्ता सब नारा रहे थे, रावण राज जिंदाबाद, रावण राज जिंदाबाद। पिछली बार लोग आ रहे थे तो कह रहे थे, हम बता रहा हूँ, सही लड़के जानते हैं। तो आपको रावण, हाँ रावण तो था भाई, रावण कहा, राम कहे उनके कहले से रावण। ये रावण तो प्रकांड विद्वान था, थोड़ा इधर उधर किया था, राम के हाथों मारे तो राम हो, राम हो। तो इस बार राम हो गए हम लोग, पूरा राम हो गए, बुलाया गया भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष साहब, और उन्होंने जो है कि शाहजानंद साहब ने बुलाकर मुझे टिकट दिया, मेरा सम्मान किया। जब तक मैं इनके साथ रहूँगा, ईमानदारी से रहूँगा, मेरे साथ मक्कार नहीं रहते हैं। ये महिलाएं इतनी बैठी, किसके दरवाजे पर 8 बजे 9 बजे रात में 3 महिलाएं बैठी, अगर चले जाएं, कोई बोल दे कुछ, किसी खांसी है तो छीटा कसी कर दे, तो देखे उत्सवों के लिए तो मैं आतंक का पर्याय हूँ जो है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। घमंड अपने घर पे किया जाता है। आदमी 4 भाई हैं, कहीं कोई बात हो गई तो 3 भाई जुट जाता है जो है। घमंडी तो रावणों से बड़ा अहंकारी है, घमंड की है। घमंड में अपने लोगों को कहता, पिछले साल चैलेंज करे, जाओ जीत के नहीं जाने दूंगा बेटा, खत्म करो। और देखिए इस साल कलई खुल गई, यही भाजपा भाजपा बजा रहे थे, यही भाजपा भाजपा बजा रहे थे जो है।
और ले आए। और जैसे एक टिकट के लिए भाजपा भाजपा कर रहा था कि पिछली बार ये है तो इस बार ये हो जाएगा, था को तेरे भाजपा है दादा। यहाँ बड़की छलनी, छोटकी छलनी और मोटकी छलनी कुल से छान के दे लें, तब ना हमने बोला ना हमको जनते ना जाने कि है आपके ऊपर आपके आरोप भी लग रहे हैं कि पैसे दे करके टिकट। अरे हरामजादे हैं कुत्ते। औरत के ऊपर आप बच्चन का आरोप लगा दीजिए, पुरुष के ऊपर पैसे का आरोप लगा दीजिए। इससे घटिया आरोप क्या है? इससे घटिया आरोप क्या है? औरत किसी औरत को कह दीजिए कहीं बार में उसका पूरा मोरल गिरा दीजिए। बच्चन पैसे ले लाख 2 लाख रुपए बैठ से समर्थन कर लेना। अभी 5 लाख दे दूंगा, उसको समर्थन कर दो विकास के नाम पे। विजयपाल से बात कर लीजिए, 5 लाख रुपया ले ले, 5 लाख में मान जाएगा। लेकिन हम कहेंगे हम लड़ाई लड़े हैं, इस बार खत्म है। वही विरोधी विकास का हरिये वो दस्तों बहका सहका के अपने पास ले गया है। ये सब घूम चोर हैं जो घूम रहे हैं। इन सबों का जमीन कब्जा किए थे, हटा फटा के सब बना दिया हूँ सामान। तो हमारी जमीनियाँ चल तो बाप की जमीन है, सरकारी जमीन है। बारात घर बनवाया हूँ, 1000-2000 रुपया उसकी फीस है। तो अपना 100 आदमी का बंजर सार्वजनिक जमीन है, टाउन एरिया की जमीन है, सार्वजनिक जमीन है। वो जमीन पर कोई मैरिज हाउस आएगा वो बनेगा, कोई और चीज आएगा वो बनेगा। तुम्हारे बाप की है, 10 आदमी जमीन कब्जा किए, 1000 आदमी तमाने। दलाल यहाँ नहीं आते हैं, दलाल यहाँ आते तो कूट के फेंकते ही 2 मिनट। एक चीज बहुत खलता है, अधेरी बाग से एक सड़क आती है, वहाँ आने पे मतलब वो भी उसी का फंसाया हुआ है। सुनिए, जब ये इसका बाप जो है सत्याचरण पाल प्रधान था, जब वो रोड आज से नहीं, वो रोड कम से कम हमको जहाँ तक याद है 55 साल मेरी उम्र हो गई, 55 साल से वो रोड चल रहा था। ये जब चकबंदी हुआ, सुनिए मेरी बात, चकबंदी हुआ तो चकबंदी में चकबंदी अधिकारी और प्रधान ये लोग मिल के अपना जो है चक को कटाते थे। इसको वहाँ आबादी तो सड़क काट देना चाहिए था। उसका क्या बोलता है, अब उर्दू में एक शब्द है जो है उसको बनाया जाता है, बटा काट देना चाहिए था सड़क का, यही नहीं काटा जो है। और वो स्टे ले आए हैं तो उसमें मैं सड़क बना, उस पर कौन जाता है? एक कुत्ते सब हल्ला करते। उसके लिए इतना बढ़िया बाईपास बनवाया हूँ, जा देख लीजिए। फालिस्टोनिया का और खजूर का पेड़ लगवाया जो नमो में नहीं जानता होगा। बाईपास बनवाया, थोड़ा घूम कर जाइए ना, जब माननीय न्यायालय से फैसला आ जाएगा बनवा दूंगा। कौन उसके बिना जो है काम नहीं चल रहा। इस पे आप पहल कर रहे हैं? पहल तो टाउन एरिया है, तमाम मुकदमा चलता है टाउन एरिया के ऊपर, चलता रहता है। वो सुनिए साहब, वो सब आरामजादे वही एक रोड लेके मुद्दा है। नाली की बात मैंने आपको बता दिया, नालियाँ टूटी हुई हैं, 4-4 हजार आवास स्वीकृत है। पंडित जी का बालू गिरना है, उनका कंजस्टेड में जमीन है, बालू कहाँ गिराएंगे? अपने सर पे गिराएंगे, घर में रखेंगे। गिर गया, नाली भट गई, ठीक है, टूट गई, बना देंगे। ऐसा बना देंगे कि वहीं एक नावटोला में नीलम देवी हैं, जरा उधर कैमरा करिए आप जो है उनके तरफ, नीलम देवी उनके घर जा चावल है, इधर आइए, इधर चावल गिरा दीजिए, बिटोर लेंगे सब चावल। वही है। कौन सा टोला है? वार्ड नंबर बताइए। क्या हाल है? सही है, सही है, ठीक ठाक है। ऊपर जरा देखिए, ऊपर देखिए, क्या मतलब दिक्कत नहीं है? उनके दरवाजे पे ऐसे सुनिए, चावल ऐसे फेंक दीजिए। वो हैं, ये लड़कियां हैं सब, ऐसा चावल फेंक दीजिए, बिटोर लीजिए। अभी वो उस वक्त नहीं दिखाएंगे, वही दिखाएंगे यहाँ कचरा है। कचरा जब कचरा साफ का 25 ठो लेके घूम रहा है, इधर से उधर 20 ठो यहाँ के हैं, 25 ठो बाहरी है। एक चीज सवाल होता है, क्या आपकी इतना बढ़िया खूबसूरत बनाने के लिए आपके मन में कैसे आया? क्या आपके पास पैसा कमाना चाहते हैं? नेता आजकल लोग हो जाते हैं तो पैसे के पीछे दौड़ते हैं, मेरे दौड़ते हैं, नाम के लिए नहीं दौड़ते। मेरा कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा काम है। क्या आप नाम कमाना चाहते हैं? नाम यही लोग करते हैं। नहीं, आप जैसे नाम नहीं, मुझे नाम की नहीं चाहिए। जो भरोसा, जो विश्वास इन लोगों ने दिया है, हौसला जैसे बढ़ता है। कोई है हिंदुस्तान में टाउन एरिया जहां पर चेयरमैन का प्रत्याशी कह दे मैं बाहर नहीं जाऊंगा? कोई है? कोई नहीं। कोई है टाउन एरिया जहां पे जो है शराब का और ताड़ी और रुपया साड़ी नहीं बिकता है? दूसरी चीज, कोई है टाउन एरिया जहां पे जो है बैनर पोस्टर लगा हुआ है? हमारे लोगों ने नहीं लगाया है, पार्टी ने झंडा दिया है।
स्वेच्छा से झंडा ले आके अपने मन से लोग लगाए। मैंने ये भी कह दिया कि झंडा लगाना होगा तभी लगाइएगा, न लगाना होता मत ले जाइए। कोई है टाउन एरिया जहाँ इस तरह चुनाव होता है? अरे आप लोग आए हैं लेने में, टीवी और राष्ट्रीय चैनल वाला आदमी नहीं हूँ जो है। मैंने बोल दिया, जो बोला हूँ सही है। अब सही गलत का आकलन हमारे लोग करेंगे, बाहरी अपना किए करें। आप जानते हैं, विजय जी जानते हैं और बाबा जानते हैं, श्रीवास्तव जी जानते हैं कि भैया सही बोल रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो अपने बीच में गलत बोलकर जो है फिर वो कहेंगे सब झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है, बैठ के टीवी दिखा रहा है सब। अब की बार विकास जी क्या है? 28 में दिखा देंगे, थाईलैंड बना देंगे। आप 28 में आइए। अब हमारा आवास बन गया है। सब माताएं बहनें जो है अब लिंटर में रह रही हैं। उसके बाद अब हम दरवाजा अंदर बाहर चूल्हे तक टाइल लगवा दूंगा। कहीं 1 इंच कहीं कुछ नहीं रहेगा, चमचमाएगी टाउन एरिया। हे भगवान कह दिया, अब कई देला जो सोच दे कई देला हो जाए, कोनो दिक्कत नहीं। अब 28 में दिखाएंगे, आगे कुछ कहेंगे नहीं। मेरे पास कारू खजाना नहीं है। एक बार लखनऊ जाता हूँ, 1 महीना 1.5 महीना लगता है, लेकिन कुछ न कुछ करके आता हूँ, शुरू कर दूंगा। अब विकास कराऊंगा। अब क्या कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, 28 में दिखाऊंगा। आगे कुछ कहूँगा नहीं अपने लोगों को। भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये है पप्पू शाही जी जो बता रहे हैं कि मैं थाईलैंड बनाऊंगा। हाँ, थाईलैंड जैसे महाराज बनाऊंगा। थाईलैंड बनाऊंगा। और थाईलैंड जानते हैं, थाईलैंड को देखे हैं? थाईलैंड सुनिए साहब, अभी देखें थाईलैंड वो थाईलैंड मोबाइल पे गूगल पे आप लोग सर्च करिएगा थाईलैंड क्या है, और उसी नक्शे से बनाएंगे। और वाकई जिनका जज्बा होता है, जिनका काम होता है, काम करने का वो होता है, वो सोच होती है, एक सोच होती है कि लोग कहते हैं गुंडागर्दी, माफियागिरी या आतंक आताताई, तो लोगों को इससे हट करके कहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। वाकई मैं भी सोचता था पहले कहीं ऐसा, मैं बहुत दूर दूर तक चलता था, इनके यहाँ आता नहीं था। सोचता था कि कहीं डांट पड़ जाएगी, डांट हो जाएगा तो हमें बड़ा बदगी महसूस होता। मैं सम्मानित आदमी हूँ क्योंकि मेरे पिताजी वीडियो थे और मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ और मैं खुद का चैनल चला रहा हूँ। मैं भी बहुत सम्मानित आदमी, स्वाभिमानी आदमी, पैसे के पीछे मैं दौड़ता नहीं हूँ। यही कारण था कि मैं भी नहीं आ रहा था। लेकिन आप भी डर रहे थे कि केनो गुंडा बदमाश है, लोग बाहर तो इसी वजह से। लेकिन मैंने कहा कि सवाल तो हम पूछेंगे, क्योंकि एक सवाल उठ के आ रहा था कि बीजेपी हिंदूवादी बनती है और हनुमान जी की एक मूर्ति को लोग बता रहे हैं कि शौचालय, ये सब झूठ है, उसको तोड़ करके शौचालय का स्थापना कर रहे हैं। तो इसी सवाल को लेकर मैं यहाँ आ गया था। पहले ना सुनिए, पहले शौचालय बनाएंगे एक किनारे पे, उसके बाद निवास, यात्री निवास बनाएंगे। तो सब उसमें डिजाइन है, ड्राइंग है, वो सब बकवास कर रहे हैं। पब्लिक जाने, बाबा जाने और अगल बगल के लोग जाने भैया क्या कर रहे हैं, और ये सब चिल्लाया करे। और टाउन बाहर के आदमी गुंडा जाने चाहे बदमाश, हम लोग सफाई देवे थोड़ा जाता ठीक कि हम गुंडा ना, हम भगवान राम हुई और लक्ष्मण हुई। एक चीज बताइए, आप हाथ उठा के बताइए, कहीं ऐसा आप लोग दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं कि मतलब कोई आतंकवाद का, आतंक का साया है? बल से बोलिएगा, क्योंकि आप इनके घर खड़े हैं, ऐसा तो नहीं दबाओगे। क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। मैं बहुत बेबाकी से बात करता हूँ। मृत्यु निश्चित है, हर एक इंसान मरेगा। पिंजरे में सोने की महल में होगा तभी मरेगा, और सुन लीजिए, छप्पर में होगा तभी मरेगा। मरना सबको है, मौत को याद करना चाहिए, याद कि नहीं, इसको याद करते हुए आप लोग सच बताइएगा, क्या दबाव होता है कभी? ये सब लोग बता रहे हैं कोई दबाव नहीं होता है, इनका प्यार और मोहब्बत होता है। प्यार मोहब्बत के कारण लोग आते हैं, स्वयं चले आ रहे हैं। मैंने देखा, मैं बैठ करके 2-3 घंटे बैठा था कि मैं देख रहा था कि लोग सम्मान लेने के लिए, एक गमछा लेने के लिए, गमछा बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक सम्मान होता है, सम्मान लेने के लिए अपने घर से 10,000, कितने होंगे, 10,000 गमछे बांटे गए हैं। ये पप्पू शाही, इनकी एक क्या है, ये म्यूजियम हॉल है, ये पब्लिक का हम अपने, ये पब्लिक हॉल है, पब्लिक के लिए उन्होंने बनवाया है, जिसमें लोग आने से डरते हैं। लेकिन देखिए, वो लोग गरीब डरते हैं, वो सब आने नहीं, गरीब लोग यहाँ बैठे हुए, गरीब कितने सम्मान, और सम्मान भी किए। मैं देखा हूँ छोटे छोटे बच्चों को प्यार से इन्होंने महिलाओं का नाम मैं जानता हूँ, वो जानता है, सबकी नाम नहीं जानते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, हर एक बच्चों को मैं देख रहा हूँ बड़ी बेबाकी से, पूरे टाउन एरिया से कहीं
ये नाम भी जानते हैं लोगों को, पता नहीं कैसे इनके लफ्ज पे याद होता है कि लोग कौन है, ये कौन है और ये किसके घर की है। बहुत बच्चों से प्यार करते हैं, तो ये है सबसे बड़ी खूबी। मैं तो जानता हूँ कि शायद ये मैं गुणगान करने नहीं आया हूँ कि ये खुद अपने मन से कहे हैं कि मुझे आतंकी कहते हैं, और उस परिभाषा से मैं पूछा भी हूँ क्या आप आतंकी हैं, क्या आपको आताताई हैं। उन्होंने बताया भी है कि आताताई इसलिए हूँ कि मैं काम के लिए, विकास के लिए आताताई हूँ, और क्या नाम है, गलत काम के लिए मैं आतंकी हूँ। जो सही काम होता है उसके लिए भाई हमको कुछ भी करना पड़े, जैसे मान लीजिए कोई दारू पी के आता है तो भाई हमको उसको प्रयोग करना पड़ता है, अपने घर का भी है सारे। तो मैं इसी बात को लेकर अब एक बात और आपसे बता दूं, जी, जब तक ग्राम प्रधान चेयरमैन बैठ के मेहनत नहीं करेगा, पब्लिक की समस्या नहीं सुनेगा, तमाम समस्याएं हैं, सड़क बनवाना अलग काम है, झगड़ा झंझट अलग बात है, खेत नपवाना अलग बात है, तमाम चीज़ें हैं, सारी समस्याएं छोटी मोटी रहती हैं आपकी की। तब तक विकास नहीं होगा। विकास तमाम तरह के होते हैं। महिलाओं के लिए 10 बजे 8 बजे रतिया के 10 बजे रात तक कहीं औरतें बैठी रहती है समस्या लेकर, किसी का औकात नहीं है जरा सा एक बार आँख उठा लेते। और सुनिए, ये आज का चीज़ नहीं है, इसे 5 साल 28 साल से चल रहा। पप्पू साहब के यहाँ आते तो समस्या का हल करता हूँ मैं, थोड़े ये कहता हूँ कि नहीं जाओ झगड़ा करो, लड़ाई को नपच विपच करता हूँ कि उनके वाली कर समय कि उनके वाली कर। सड़क बनेगा सेंटर से आधा इधर बनेगा, सड़क बन जाएगी। जब वो आदमी देखेगा कि भैया हमारे साथ जो है अन्याय कर रहे हैं, तब न बलबला होगा। जब मैं एक समान अपने और पराय चल रहा हूँ। दूसरी चीज़ है, वोट आने का परसेंटेज बढ़ रहा है। 249 से जीता था, फिर 16.5, फिर धीरे धीरे 1837 पे आ गया। इसी से परसेंट, अगर 1837 से कम जीतूंगा तो मैं फिर मैं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। आखिर ये क्या अपनों में गड़बड़ी आ गई? आखिर क्या कारण रहा कि इतने कम हो गए? और दूसरी चीज पढ़ाने वाला 3-5 ये सब 30-50 आदमी यहाँ नहीं आते। मैं सबको जानता हूँ कौन क्या है कौन नहीं। हर एक घर पे, मैंने टाउन एरिया का दौरा भी किया है, हर एक घर पे झंडा लगा, उल्लेख लगाए हैं सब। बहुत दिन बाद झंडा पाए हैं ना, उल्लेख लगाए सबके पास झंडा लगा है, मैं देखा बहुत दिन बाद झंडा पाए हैं सब। हमारे यहाँ 3 हिस्सा बीजेपी माइंडेड है, लेकिन वो सुनिए, वो पहले पप्पू साहब के लिए वोट करेंगे, उसके फिर बाद दूसरे के लिए वोट करेंगे। पिछली बार आप देखिए गाड़ी नहीं चलनी पाती थी, यही विदेश पाल था जो है जो महंत हैं महेश हैं, इन लोगों के ऊपर 115 रुपया की डकैती डलवाया था। मुलजिम है आदमी, SC का झुनझुनवा था, वो घूम रहा था उसके साथ। 115 महंत वाली दुकान चले जाइए, 500 रुपये का चाय पिला देता है वो, हैं यही डलवाया था सबके। पुलिस और बल प्रयोग, जाल थानेदार से पूछे, मैंने उनके पास क्या फ़ोन किया है। अभी एक राम मिलन नाम का लड़का है, वो फुलवा जो है वो 3-5 बहुत कर रहा है जो है, वो राइट टाइम हो जाएगा। 2-3 मुकदमा है उसके ऊपर, महिलाओं को गाली गुप्ता उल्टा सीधा बोल रहा है इधर उधर जो है, राइट टाइम हो जाएगा तो सही कर देंगे। अच्छा, जीतने के बाद क्या आप जैसे जो आपको वोट नहीं देते हैं, क्या उनके साथ आप? अरे भीड़ पर लगा के चलिए यहाँ हरामजादी, वो आता कैसे? ऐसा नहीं देश होता है ना आप सुनिए, वो डायरेक्ट नहीं आ सकते दरवाजे के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ, आपके अंदर देश भावना नहीं होती कि उनके खिलाफ? अरे दादा, द्वेष भावना रहते 249 मई से 1837 पहुँचे। पंडित जब कोनो बात पड़े तो पंडित जी के लिए उनके गोड़े के लिए कहीं बाबू लगे ले चला। डायरेक्ट यहाँ नहीं कोई आता है। गुरु जी हमको समझे हैं, 28 साल से हमारे पीठ पर हाथ रखे हुए हैं, वो हमको समझे हैं, तब उनके पीछे आएगा तब नहीं बोलता हूँ। डायरेक्ट गेट से अंदर नहीं आ सकता। विजय पास चल रही है भैया ले चला, जब अपने लोगों को देखते नहीं कुछ बोलते हैं, नहीं तो भेजते हैं तुरंत। और विकास के मामले में क्या पक्षपात करते हैं? जैसे मान लीजिए जो वोट नहीं दिए जहाँ अब उसमें हमारे भी तो लोग हैं, ये सब में तीन बात नहीं करते, इतना गिरा हुआ काम नहीं करते हमारे दिमाग में। अब वही सड़क ये तो वो चल रहा है 20 रुपये, अब उनके पक्षपात कैले हैं। अगर 200 मीटर सड़क भारत है और चीन के बॉर्डर है, बताइए जो 200 मीटर सड़क ना बनवा तो सही है कहूँगा। वो गए और जगदम्बिका पाल के जमाने, जगदम्बिका पाल यहाँ आए थे तो विकास करा दूंगा, फिर कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में गए, फिर तमाम गए, वो लोग जानते हैं।
घोड़ा चुनाव चिन्ह लाए थे, उनको जिताए थे। वो भालचंद के साथ गए कि भालचंद के पीछे रहूँगा तो ये जीत हारेगा तो ये नहीं, जिता देंगे सर। रोड़ा लगाऊंगा, काम नहीं होने दूंगा, जब काम नहीं होगा तो चुनाव हार जाएंगे। फिर उसके बाद बसपा में गए, सब लोग जानते हैं। अब यह भालचंद बसपा सपा में लगते रहे। अब हम बनवाएंगे, हमने दर्जा बनवा ला, केहू 1 रुपया नहीं दिले उन्हें, कोनो बजट विधायक MP ने नहीं दिया। 30 मीटर के दे के बनवा ला, अब बनवा दे उनके, इनका राजनीति खराब हो तो हम बनवा रोड बनवा दे। राजनीति खत्म। जीवन में नहीं, हमारे रोड में चलता था। हाँ सरकार हो ही जाना था, इनसे उतर जाना। पहले ऐसा न रहा, नहीं होवे देते हैं। अब पिछवा में सब आवे लगना, अपन लोग क्यों एक जन जोड़ पे हम क्या भाव आटा पाथा डाल बना दा, अब बना देंगे। कोई भी जिद वाले आदमी, हमारे ईगो को कोई चैलेंज नहीं करे। जो है हरिहरपुर है, अब दिख रहा है थोड़ा बहुत, अभी विकास नहीं हुआ। थाईलैंड की जो बात है तो नगर पालिका हम थाईलैंड नहीं बना पाएंगे, मेरे पास इतना बजट नहीं है, मांगे जो के लाना है। लेकिन नगर पालिका में, देश के नगर पालिका में थाईलैंड बनी जाएगी। वो नक्शा नजरी पर यहाँ से नदी तक का विकास हो जाएगी। वहीं तो सड़क चौड़ा करवा रहे हैं 4 लेन, जो सड़क बनवा दूंगा और जो फूल उल लगवा दूंगा, चौराहा फूल लोग कटल चौराहा पर गाड़ी जाए तो सब लगन के दुकानिया पीछे लगन बाबू चल गए, इतने काम आप जो ठीका न पड़े। और जब चौराहा बने लगल, 13 राजनीति होवे लगल। कहने रहे थे वोट नहीं तो हम मत दिया, जैसा रोडवा बनवा रहे, बिजली जला रहे, कुल जिंदा बांध रहा लगल। हम जाने ले कैसे प्रयोग कर जाला, कैसे काम पे। थोड़े देर के लिए नाराज होगा आदमी, फिर उसके बाद खुश हो जाएगा जब उसको अच्छा चीज मिलेगा, अच्छी चीज मिलेगी। विजय कैमरा उधर घुमाइए। विजय पांडे जी हैं, उनके मकान का फोटो लगा हुआ है डायरेक्टर के ऑफिस में। ये हैं प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत मुझे का पैसा हम लिए हैं। पैसा 1 रुपया भी नहीं दिया। चर्चा में थी कि पैसा मिल जाता है, लोगों को चर्चा करने दीजिए। लोगों का और किसी को आवास सबको मिला है, आवाज सबको मिला। सबको मिला है। अनवरपुर में कोई भी पैसा 1 रुपया भी नहीं दिया है जी। जरा कैमरा घुमाइए। इनका मकान है, कोई बनवाया है चेयरमैन? ये इनका मकान है, फ्लैश करिए, देख ले बच्चा के, इनका मकान है। देखिए मानो दूध से रंगा गया है, ये मकान है इनका। और डायरेक्टर सूडा के ऑफिस में फोटो लगा हुआ है। सबसे बेहतरीन मकान, शौक से लड़का बनवाया। 10 साल आगे हो गया, नहीं हो गया, 10 साल में मकान नहीं बनवा पाता। महंगाई का जो हाल है, ये ऐसे चिल्लाते हैं सब। 2.5 लाख रुपए में 1 रुपया नहीं लिया गया। शौचालय मोदी जी की योजना 2014 में प्रधानमंत्री हुए, हम सब 11 में हम फ्री शौचालय चलवा रहे हैं। तो मोदी जी के नीति पर तो चल रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अब इसके नीति पर थोड़ा चलेंगे जो है कि पैसा खाओ, रुपया खाओ, बिना गाड़ी में तेल डराए जो है नहीं जाना है। खलीला जो एक बार गया वो गाड़ी में तेल भराया, उसके बाद चला गया काम से। अब इसके बाद आपका नाम के लिए चलेंगे कि मतलब हमारा नाम? मेरा नाम नहीं होगा, नाम नहीं भाई। बहुत नाम कमाने वाला आदमी जो होता है ना, वो विज्ञापन देता है, अखबार में फोटो छपवाता है ना। अभी एक मुख्यमंत्री जी आए थे, वो हमारा फोटो हुआ नहीं, अमर उजाला वाला जो है उसमें डाला। कहाँ अमर उजाला में फोटो रहा? नहीं था ना। हम विज्ञापन उसको नहीं देते, हमारा फोटो काट दिया। हमने कहा काट लो, रख लो अपने पास, तुम हमारा कुछ बिगाड़ पाओगे नहीं। ये टीवी चैनलों से, विज्ञापनों से नहीं होता है। जो काम करता है लोग नाम लेते हैं, याद करते हैं। हमारे हरिहरपुर के लोग के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ लोग देखते हैं। मुझे दिखावा पसंद नहीं है। मैं ये अखबारी और टीवी और सोशल मीडिया वाला आदमी नहीं हूँ। मैं व्यक्तिगत जिंदगी जीता हूँ। मैं गार्जियन की तरह ट्रीट करता हूँ। एक बार डांटता हूँ, बंद हो जाता है बात। अनुशासन में रखता हूँ अपने लोगों को, डांटता हूँ, बोलता हूँ, फटकारता हूँ, फिर हमारे पास। लेकिन मैं अंतर का काला नहीं हूँ कि उसका नुकसान कर दूँ। अब कोई यहाँ उठा के देख ले हमारे साथ, वो जो आतंकवादी कहते हैं उनके में दम नहीं। अगर किसी महिला को कहीं हमारे लोगों से टकरा गए तो फिर जिंदगी फिर बल्ले बल्ले कर देंगे। ठीक है, इतना मुकदमा लिखवा दिए हैं कि मुकदमा बंद हो गया। किसी को एक थप्पड़ मार दिया, गाली दे दिया, उसका भी मुकदमा होता है। बदतमीजी किया, उसका भी एक मिले जो घूमा था, चर्चा तो 55 थे बात। अभी जल्दी है एक जनी के बाबा मोहल्ला में गुंडई बंद भैया लोग ना, तो मोटरसाइकिल लेके बाले बाबा भैया दुनिया भर के
राम मिलन के दूसरे पूछ बात है वो सही हो जाए। कचहरी तरफ जाया करे, पुलिस अपना काम करी, FIR हम नोट कराते हैं। आप जाइए FIR कैसे नहीं लिखे जाएगा, पुलिस अपना काम करेगी, जांच आएगी, मामला सही है तो गाली दिए हैं तो उसका भी मुकदमा होता है। ऐसे ही तो शांति आ जाएगी साहब। राम राज की स्थापना हो गई, रावण राज तो खत्म हो गया राम राज के स्थान। हाँ एक चीज और, एक सवाल आपसे और। हाँ सवाल एक गुप्ता जी थे, कहीं आपके ऊपर आरोप लग रहा है वो आपके उकसाए हुए से बता रहा हूँ। नहीं हम बता रहे हैं, सुनिए। वो गुप्ता था, उसको मैं आवाज दिया था, उसका लवंडा रोज आके जो है वहाँ यही पीछे पलवे चढ़ाया था। सुनिए बता रहा हूँ मैं बात, जो आत्महत्या किया था ना, पूरा सही कहानी बताऊंगा। उसको बहुत समझाया, अनर्गल प्रलाप न करो, चुनाव ना लड़ना है लड़ लेना, क्यों कह रहे हो, उसको भी मैं आवाज दिया था। कोर्ट में बयान दिया है, पप्पू साहिल लोकप्रिय आदमी है। वकील ने पूछा तो कहा लोकप्रिय आदमी ये काम करता है। घूम घूम के 25,000 रुपया आवास में लिया गया, इसे भ्रांति फैलाता था, यही चढ़ाया था। एक बार जाके बदतमीजी किया थाने में, पुलिस वालों ने बंद किया, 8-9 दिन बंद रहा थाने में, वही लड़का 8-9 दिन बंद रहा। अब सुनिए, 25,000 रुपया उससे एक साथ 16 की जमानत में ले लिया है आदमी, ये भी सही है, गलत नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग जानते हैं। लेके उसका जमानत 8वें-9वें दिन होके आया, फिर अपना वो टहलने लगा घूम घूम के। फिर इसके बाद उल्टा सीधा आप सब फोन से बात किया हमसे, आप क्या करते, मैंने फाल्ट बोल दिया। हमने कहा साले जो करना होगा कर लेना। ऐसे वैसे भाई फ्रस्ट्रेशन में आदमी बक देता है, लेकिन गाली गुप्ता मैं नहीं दिया था, ऐसे वैसे किया था। सुनिए, उसके बाद जो है फिर एक बार थाने में गया, नहीं एक बार एक मुकदमा लिखवाया चेयरमैन साहब का, गाली गुप्ता दिया, उसमें SC/ST का मुकदमा हुआ, एक मुकदमा और लिखाया था। अब जब मुकदमे की चाप पड़ी और नौकरी जाने लगी तो जाके फिर हमारे पास हम जानते हैं कि 1 जनवरी को फोन किया था, चाचा आप बचाइए कि रख, क्या बचाऊं, तुमने जो कर्म किया है उसी कर्म के आधार पे जो है पुलिस तुम्हारे ऊपर जो कुछ की कराई है। फिर हमने रिंकू श्रीवास्तव यहीं बैठे हैं, कहीं हैं, ये सिफारिश करने लगा तो रिंकू भैया खड़े हो जाए, उनको को फ्लश करिए, उन्हीं के घर के बगल में उनका घर। बताइए, इनसे कहे जा बुला लाइए, सुलह कर दिया है। बाल के चढ़ाने पे आता था, ही मना था, जबरदस्ती की बात है। और इनकी बात मान लिया होता, सुलह हो गया होता। हम लोग पैरवी कर रहे थे, पैरवी के लिए भैया भी तैयार। आइए, रिंकू लाल से कहा, इधर ले बेटा, रिंकू लाल से कहा, रिंकू लाल से बात हुई, जो ये हुआ कि आ जाओ, चलो ठीक है, अब जो गलती सलती हो गई। उसके बाद गया वहीं, जो इसका जो स्टेशन मास्टर था वहाँ भी ये नेतागिरी उल्टा सीधा करता था, तो अपना वो चढ़ लिया, अब तुम्हारी नौकरी गई, मुकदमा दिया, बस वही सल्फास खा लिया। अरे वो गाली गुप्ता 1-1.5-2 महीना का था, ये थोड़ा मैंने कहा था जाके मत जाओ। और सुनिए, यहाँ जो है, यहाँ उस समय में बीजेपी न सही, यही पे पलवा था, यही संतराम तेली एक तो है, जो है कौन भाजपा पदाधिकारी और क्या क्या यही सब थे हरामजादे जो है। अब ये सब शासन सत्ता के ऊपर दबाव बनाए, भाजपा करने लगे। मैंने जाके कप्तान साहब ने फोन किया, आप हम जानते समय आप सरेंडर कर जाए, हमको मैं सरेंडर कर जा रहा हूँ, खत्म हो, न्यायालय चल रहा है, न्यायालय जैसा निर्णय देगा खत्म होगा। ये कहता है घूम घूम के कि इनकी सजा हो जाएगी, चेयरमैनियत चल जाए, सजा हमारी न्यायालय करेगा, तुम्हारे पाप करेंगे रे, सजा हमारी न्यायालय करेगा, तुम्हारे पाप करेंगे। तो ये थे, यही असली कहानी है, सब लोग जानते हैं। मैं उसको न मारा था न पीटा था, कहीं कुछ नहीं था। अब वो भी वही साथ लेके उसका लाश घूम रहा है। जंगल की जमीन है, 200 बीघे की जमीन है। हाईकोर्ट ने आदेश किया कि जो है जंगल खाली करा जाए। कर्मचारी गया नापने के लिए, नाप जोख दिया, वहाँ बवाल हुआ, एक FIR हुआ, प्रशासन ने दूसरा FIR कराया। वो उसके बाप की है कि हमारे बाप की है? जो कहता है घूम के 200 किसानों की जमीन ले लेंगे, कई आदमियों की जमीन लेकर बैठा है। इसके पास हमारे नानी के खानदान में था, इसके पास अन्य सारी जमीनें कहाँ से आ गई? जो खानदानी है बंटवारा है, वो चोर है, बेईमान है। वो उसकी जो दशा, जितना उसने
पाप किया है पब्लिक के साथ, उसी का कर्म भोग रहा है। तो साफ हो चुकी है, Yes. लेट बहुत हो रहा है, देर भी हो रही है, घर जाना है, लोगों को जाना है। बड़ी बेबाकी से इन्होंने Hello? जवाब दिया। जो सवाल मैंने पूछा, आतताई आतंकवादी लोग कहते हैं, सारी चीज़ों को कहते हुए इन्होंने सारी चीज़ों का जवाब अरे भाई, हाँ, दिया। सर। और इन्होंने स्वयं कहा कि मैं